हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और ये पार्ट कौन सा है? 7वां पार्ट है, ठीक है ना। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लें। और जब ये पूरा पार्ट करा दिया जाएगा आपको, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे बायोलॉजी का प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी सीड थेरेपी से किसका उपचार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। किसका? कैंसर। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? कौन? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। कौन होगा? राइजोबियम, ठीक है ना। ये दलहनी पौधों में पाए जाते हैं, जैसे मसूर में, चना में ये पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन के, ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो ना, थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि क्या होगा इससे फ़ायदे आपको, सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 1500 प्रश्न कराया जाएगा। फिर आपको दोनों मिक्स करके 10,000 प्रश्नों को कराया जाएगा साइंस का, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लिखना आपको पीडीएफ, जो भी पार्ट आपको चाहिए, अगर 1 चाहिए तो 1 लिखे, 2 चाहिए तो 2 लिखे, अगर सभी चाहिए तो सभी लिख दीजिए, आपको एक ही बार में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल में अभी फ्री है, आगे पता नहीं। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आपको बताना है कि राइबोसोम का खोज किसने किया था और कब किया था, ये बताना आपको। कब मैं बता देता हूँ, 1955 में किए थे। तो किसने किए थे आपको बताना है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम फॉस्फिरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोन में पाया जाता है। किसमें? प्रोटोजोन में। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यकृत में, लीवर में पाया जाता है, लीवर में। और लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड शुगर से, ब्लड शुगर। अगला प्रश्न, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के लिए बनाया गया है? तो एड्स के लिए बनाया गया है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन, इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनो वायरस। ये एड्स फैलाता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है दुनिया का। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? रेड डाटा बुक जो कौन जारी करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जारी करते हैं कौन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और जितने भी प्रश्न आपको लिया गया है, सभी का सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से सभी को देखेंगे। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे ज़्यादा नमक वाली मिट्टी में तो क्या होता है? हैलोफाइट। अब नमक रहेगा
तो देखिए नमक से नमकीन याद रखिएगा, ठीक है ना। नमक से क्या याद रखिएगा, नमकीन, नमकीन वाले से। और नमकीन खिलाते हेलो हाय करके, नमकीन किसी को खिलाते, कोई फैमिली आते हैं तो ऐसा ट्रिक से आप माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कौन सदस्य है? पांडा, तो पांडा किस कुल का सदस्य है? ये भालू और पांडा दोनों एक ही कुल का है, भालू राइट आंसर हो जाएगा इसका। विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है इसका मुख्य कारक। अगला प्रश्न है, पैरीपैटस किनका संयोजक है? पैरीपैटस, तो पैरीपैटस बताइए किनका संयोजक है? तो ये है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का है पैरीपैटस। अगला प्रश्न है, आर्क्योटेरिक्स किनका संयोजक था? आप जानते हैं कि बायोलॉजी में जो शब्द होते हैं थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, थोड़ा उटपटांग होते हैं, तो थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, आप समझदार हो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृपों और पक्षियों का आर्क्योपेटेरिक्स है। ये पढ़ लीजिएगा आप बढ़िया से, ये लंबे हैं थोड़ा, और नाम याद रखने में तो और परेशानी होता है, फिर भी क्या कीजिएगा, याद तो करना पड़ेगा। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? बताइए, नव डार्विनवाद के अनुसार बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकरण, संकरण राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है कौन? तो कौन है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। कौन है? उत्परिवर्तन। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किससे? किससे किया जाता है स्पष्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। किसका? प्लास्टिड का, प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। अधिरक्तस्राव है क्या? अधिरक्तस्राव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताइए? अधिरक्तस्राव का क्या है? एक प्रदूषण घटित रोग है, एक अनुवांशिक विकार है, एक विषाणु घटित रोग है, या एक जीवाणु घटित रोग है। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा, नहीं बताइएगा तो। अगला प्रश्न, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में ही बता दूंगा इसका आंसर, पूछ लीजिएगा तब। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में ये बढ़ोतरी करता है, असाधारण बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? यानी सभी को देने वाला इसमें कौन है? आप जानते हैं कि रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी ओ। तो सबको देने वाला कौन है? ओ। सबसे लेने वाला कौन है? ए बी, ठीक है। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? फिंगरप्रिंट को उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिंगरप्रिंट के लिए? ये इसका होगा ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट पाउडर, फ्लोरोसेंट पाउडर का। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया से कौन सी प्रभावित होता है, कौन सा अंग बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खून। थैलेसीमिया से कौन सा? खून प्रभावित होता है। एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं एलोसोम? एलोसोम क्या होते हैं?
एलोसोम क्या होते हैं बताइए? ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। जोड़ी में पूछे तो 23 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? कौन सी बीमारी जीन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सभी राइट आंसर हो जाएगा। यदि माता या पिता में से एक का रुधिर AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A होगा या तो B होगा। बस। अगला प्रश्न, रक्त समूह O की माता का बच्चा, अगर किसी बच्चा का माता का जो रक्त समूह है O है, मम्मी का, ठीक है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह को हो सकता है बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल O। केवल कौन होगा? O होगा। यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं A या B, ठीक है ना? ये सेम प्रश्न था। D राइट आंसर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो किसके बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बार पिंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताइए? तो ये XXY वाले होंगे। XXY वाले। XX क्या हो जाएंगे? लड़की हो जाएंगे और XY लड़का हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, त्वचा का रंग। अगला प्रश्न, वे जीन जो बाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? बाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलैंड्रिक। ऑप्शन बी, होलैंड्रिक। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को कम से कम, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, कमेंट अच्छा सा कर दीजिए, बस वही चाहिए हमें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आपके प्रति। अभी मैं ड्यूटी से आया हूं और अभी का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। खाना भी नहीं खाए हैं, नाइट ड्यूटी किए हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कम से कम लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं आपको। अगला प्रश्न, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होता है? किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है AS। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? कौन सा लक्षण? इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो लिंग संलग्न। अगला प्रश्न है, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फिनोटाइप्स कहते हैं, फिनोटाइप्स है। अगला प्रश्न है, 21वीं जोड़ी के 21वीं है लिखा हुआ, ये 21वीं लिखा हुआ है, 21, ठीक है। जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होते हैं, किसके मतलब कौन सी बीमारी उसको हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं। क्या? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी। अगला प्रश्न, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मॉर्गन, मॉर्गन। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये बार पिंड देखे जाते हैं, ये किससे संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक्स गुणसूत्र से संबंधित हैं। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? क्रोमोसोम के बताइए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्डेयर, वाल्डेयर। फिनाइल कीटोनीर, सॉरी ये लंबे थोड़ा है, बढ़िया से पढ़ देते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग है किससे लगती है? देखिए लंबे हैं, पढ़ लीजिए। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग है, किससे लगती है, किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतकों में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाती है, फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीनोटाइप्स है। कुछ कुछ ऐसे लंबे चौड़े लिखे होते हैं, पढ़ने तक भी नहीं आते हैं। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? तो कितनी प्रतिशत होगी? 50% हो जाएगी, ठीक है। हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो इसमें से ऑप्शन बताना है क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? सब संतानें रंजकहीन होंगे, यानी कि माता पिता दोनों अंधे हैं तो उनके जो पुत्र होंगे अंधे ही होंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस वर्ग पर निर्भर करता है? किस वर्ग पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। वो जीन्स पहनने वाला नहीं, डीएनए पाए जाते हैं वो जीन। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, ऑटोसोम होता है क्या? ऑटोसोम क्या होता है? तो लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होते हैं। और डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको बताना है आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का, ठीक है। इसका बताइए, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप वाले खून दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेम सेम रहेगा तभी मिलेगा, ए वाले मिलेगा, ठीक है। जानते हैं ओ तो सभी को दे सकता है, तो ओ कॉमन है, ए और ओ। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होंगे क्या? इसके सीरम में क्या होंगे बताइए, बताइए इसका सीरम में क्या होंगे? तो इनमें से कोई नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस रोग किसके कारण हो सकता है? किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रुधिराणु के अभिलेशन के कारण। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है? कितने तत्व में, कितने तत्व होते हैं, कितने व्यक्तियों में ये आरएच तत्व होते हैं बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 95% में। और आपको बताना है कि आरएच सबसे पहले किस में देखा गया था? बंदर में। और कौन बंदर में? रिसस नामक बंदर में, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्णांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? कौन से व्यक्ति करते हैं वर्णांधता के वाहकों का काम? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? ब्लड ग्रुप होते हैं, किसने बताया था सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले मिलर, स्टेनले मिलर। ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती है या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल
रुधिराणुओं से, आरबीसी से। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? कौन सा है मानव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RH प्लस। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? बताइए, ओ वर्ग वाले रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? ओ वर्ग वाले, बताइए। इसका राइट आंसर होगा केवल ओ, ठीक है ना। ओ वाले को केवल ओ देगा, ठीक है, और ओ वाले सभी को देगा। मान ली कि ओ इसका है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इसको जरूरत पड़ गया कि खून कौन देगा, तो इसको खून ओ वाला ही देगा। अब मान लिया जाए कि इसको देने का है, ये किसी और को देगा, किसी और ये देगा किसी और को, तो ये किसी को भी दे सकता है क्योंकि ये सर्वदाता है, सभी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ वाले से। वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई है जीन, जीन है। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी जोड़ी होती है? ऑटोसोम्स की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 22 जोड़ी होती है ऑटोसोम्स। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता? एंटीजन ए होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें? किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी में। इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, किसमें होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स गुणसूत्र में, एक्स गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? जो मानव में जो संतान बनते हैं, बच्चे बनते हैं, उनका लिंग का निर्धारण कैसे होगा? लड़का होगा कि लड़की, इसका पता कैसे लगेगा? किस पे निर्भर करेगा? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सही पार्ट में ऐसा प्रश्न आ रहा है। बार बॉडी कहाँ पाया जाता है? बार बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, कोशिकाओं में लिखना चाहिए, कोशिकाओं में, स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक नारी है जिसको वर्णांधता है, वो एक पुरुष से शादी करती है जिसको वर्णांधता नहीं है। देखिए ये महिला है, ये महिला है, इसको वर्णांधता की बीमारी है, ये रोग ही है, और ये जो शादी की है वो ठीक है, उसका कोई रोग नहीं है। तो जो बच्चे होंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णांध पुत्र एवं पुत्रियां होगी, ठीक है ना। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकती है? वो लाल और हरा को विभेद नहीं करे, लाल को कह देगा हरा, हरा को कह देगा लाल, ठीक है ना। तो उसको रेलवे में नौकरी नहीं, इसलिए नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब वो जो सिग्नल होगा रेड होगा तो वो उसको दिखाई देगा हरा, वो पार करवा देगा और दुर्घटना घट जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा। जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। यानी बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाले एक रोग का नाम क्या है? तहंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, क्या है? एनीमिया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? तो किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज का। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनीमिया, वही होगा, हंसिकार रुधिराणु एनीमिया। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन किस में होता है? उत्परिवर्तन सिंट्रोस में होता है, सिंट्रोस। DNA अणुओं में प्रोटीन्स की
संकेत सूचनाएं होती है किसमें? किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सॉन्स में। किसमें? एक्सॉन्स में। अगला प्रश्न, क्षारक अनुक्रम UUU ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? बी का, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। अगला प्रश्न, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं, कोडान। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रभाव कहलाता है क्या? DNA से RNA का प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुलेखन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्लाजिम्ड होते हैं क्या? प्लाजिम्ड क्या होते हैं? तो प्लाजिम्ड जो होते हैं क्या होते हैं? जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाजिम्ड। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कौन? क्रोमोसोम का जो संरचना होती है उसमें कौन भाग लेते हैं? तो DNA और प्रोटीन। DNA और प्रोटीन भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं किस पर? जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? तो सी, गुणसूत्रों पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। ठीक है ना? किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता है? किया गया था या किया जाता है? तो क्या होगा? न्यूस्पोरा में। किसमें? ऑप्शन डी, न्यूस्पोरा। DNA अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती है किसमें? तो किसमें होती है? ये होते हैं एक्सॉन्स में। किसमें? एक्सॉन्स में। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह क्या था? तो मेंडल ने किसका प्रयोग किया था बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन पी, मटर का पौधा था ना, मटर का। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? मूलर ने किया था। किसने? मूलर ने। और एक्स किरण का खोज किसने किया? रोएंटजन ने। याद रखिएगा। जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन धारणा किसने दिया? जीन क्रिया नियमन का ओपेरॉन धारणा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकवा एवं मोनो। जैकवा एवं मोनो। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकते हैं कौन? कौन हो सकते हैं? तो क्रो-मैग्नान हो सकते हैं। क्रो-मैग्नान। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? किस महाकल्प में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन में। प्री कैम्ब्रियन में। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं, आबादी का कितना, मतलब कैसे बनता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्रभाव से। आबादी का जीन प्रभाव से। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसने? डी ब्रिज ने किए थे। डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद। एक स्वरागित फसल है कौन? स्वरागित फसल कौन है? तो धान है, धान। अगला प्रश्न, और धान कौन सी फसल है? खरीफ। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जर्म प्लाज्म किसने दिया था? ऑप्शन सी, बीजमैन। बीजमैन ने दिया था। अगला प्रश्न, ओंकोजीन संबंधित है किससे?
ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रोग। किससे? कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ब्लड कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32। ब्लड कैंसर 32 याद रखेंगे। ब्लड कैंसर 32, फास्फोरस 32। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, विषाणु है। ठीक है ना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मीनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है, किसके कारण? मीनी माता पारा के कारण होता है ना। मीनी माता किसके कारण होता है? पारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी एन्सेफेलाइटिस। और लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा आज थोड़ा हल्ला हुआ है बगल उगल में, तब जानते हैं कि थोड़ा सा बगल में हल्ला होते हैं, उस माहौल में हम सब रहते हैं, तो इस मैनेज करना आपका काम है थोड़ा सा। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आविष्कारक थे बेटिंग एवं बेस्ट। ये हो गया आज का 100 बायोलॉजी का प्रश्न। 700 पूरा हो गया, कल आपको 100 फिर करा जाएगा, तो 800 हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और कमेंट भी अच्छा सा ज़रूर कर दें।